आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटापा यानी कि ओबेसिटी, जिस्म के अंदर फैट का जमा होते रहना और फिर मोटापा हो जाना। पहले 40 साल के बाद जाकर ये मोटापा देखने में आता था, लेकिन आजकल स्कूल जाते हुए बच्चों और बच्चियों में आप ये कॉमन सा मसला बन गया है। इसकी क्या वजूहत है? क्या हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया या हमारे खाने पीने में कोई तब्दीली आ गई है? इस सारी वजूहत आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसका होम्यो ट्रीटमेंट और हर्बल ट्रीटमेंट क्या है इसके ऊपर भी आपको तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा ग़िज़ाई चार्ट भी आपको बताया जाएगा जिस पर अमल करके आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मोटापा आपको परेशान कर सकता है, लिहाजा आज से ही फैसला कर लें कि ज़िंदगी की रूटीन आज से ही बदलनी होगी। मोटापा और इससे पैदा होने वाली बीमारियों को आप कहीं बाय बाय। मोटापा हमारे बदले हुए लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा होता है, जैसे लाइफस्टाइल में तब्दीली, खाने में बेतदाली यानी चावल, चिकनाई, बाजारी खाने, समोसे, पकौड़े, बिरयानी, फास्ट फूड, मीठी अशिया का इस्तेमाल जिनमें चाय, बेकरी का सामान, इसके अलावा सफ़ेद मैदा से बनी हुई चीज़ें जिनमें शवारमा, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की चीज़ें खाकर सैर ना करना और लेट जाना और सोशल मीडिया पर मसरूफ़ हो जाना जिनमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी चैनल्स और व्हाट्सएप, फेसबुक शामिल हैं। जब मोटापा आ जाता है तो फिर हर मरीज जादुई असर दवाई तलाश करता है। वो तो तब ही मुमकिन है जब आप परहेज करेंगे। अगर सिर्फ दवाई खाएं और परहेज ना करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे कि इसका शॉर्टकट भी नहीं है। फर्ज करें अगर आपकी आमदनी कम कर दी जाए और खर्चा बढ़ा दिया जाए तो आपको इस मिसाल से समझ आ गई होगी कि आपकी कैलोरीज इनटेक कम कर दी जाए और वर्जिश या सैर के जरिए इसका खर्चा बढ़ा दिया जाए, यानी आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो तो आपका जिस्म कम होता जाएगा। अगर आपका वजन पर पाउंड में निकालें तो हर पाउंड के साथ 12 से 16 नॉर्मल लगा लें, यानी 120 से 140 कैलोरीज आपको दरकार है। अगर आपका वजन 100 पाउंड है तो कैलोरीज आपको 1200 से 1400 कैलोरीज की जरूरत होगी। इंसान का बॉडी इंडेक्स मास अगर 30 से ऊपर चला जाए तो आप ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। जब आपके जिस्म के अंदर फैट जमा होता है तो जल्द मोटी होना शुरू हो जाती है, जिसका असर पेट पर, कमर पर और कूल्हों पर पड़ेगा। फिर सांस फूलना, लेजी रहना, सोते में हराटे आना और फिर जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। अब हम चलते हैं काजेज की तरफ कि कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से मोटापा आ जाता है। पहले होगी जेनेटिकली यानी कि विरासती, जीन्स के जरिए बीमारी अगली नस्लों में मुंतकिल हो रही है। अगर माँ या बाप या दोनों में से किसी एक को मोटापा हो तो बच्चों में भी मुमकिन है हो सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, आपकी सोने, खाना खाने, वर्जिश और सैर की रूटीन डिस्टर्ब होगी। नंबर 3, मोटापा की वजह से दूसरी बीमारियां भी आ सकती हैं जिनमें कोलेस्ट्रोल, हाई बीपी, आर्थराइटिस, गठिया, हार्ट अटैक, जोड़ों की बीमारियां और मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी का हो जाना। नंबर 4, हार्मोन का डिस्टर्ब होना, थायराइड फंक्शन में खराबी के बायस थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होना। इसके अलावा औरतों में प्रेगनेंसी और 40 से 50 साल के बाद मेनोपॉज या सन्यास का ज़माना और हार्मोन की वजह से मोटापा की तरफ चले जाना। मोटापा अब बन गया है लेकिन इसका अब हल भी ज़रूरी है। चलिए इसके हल की तरफ चलते हैं। अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। आइसक्रीम, मीठा, चावल, आलू, चिकनाई बंद करना पड़ेगा। डाइटिंग ना करें क्योंकि यह कदम आप प्रोटीन, कैल्शियम, हर चीज़ का इंटेक बंद कर देते हैं और जिस्म कमज़ोर हो जाता है। आपको खुद भी कमज़ोरी महसूस होगी और जब 1 माह बाद आप दोबारा कुछ चीज़ें खाने शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपका वजन उसी तरह फिर वापस चला जाएगा। इसका मतलब है कि आप डाइटिंग ना करें बल्कि खुराक रेगुलर लें, सिर्फ इसका इंटेक बदल दें और जिस्म भी कम हो और कमज़ोरी भी ना हो। जैसे दूध में कैल्शियम है, दूध उबालकर आप फ्रीज़र में रख लें, उसके ऊपर से मलाई को पीछे कर दें और नीचे से दूध को बर्तन में डालकर हल्का सा नीम गर्म कर लें और उसको इस्तेमाल कर लें। इससे जिस्म के अंदर कैल्शियम भी जाएगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा। इस तरह लस्सी, जिसको हम छाछ बोलते हैं, वो भी आप कपड़े के साथ पुन लें और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो मेडिसिन होगी वो होगी थायराइडिनम। अगर आपको थायराइड का मसला है तब भी, और अगर नहीं है तब भी आप थायराइडिनम की 1 mg की वीकली डोज ले सकते हैं। इसके अलावा फाइटोलाका क्यूब और फ्यूकस क्यूब 20 कतरे सुबह दोपहर शाम हल्के से नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल कर लें तो इससे भी आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा फाइटोला का बेरी की टैबलेट भी मिलती हैं, जो 2 गोली सुबह दोपहर शाम आप खाली पेट खाने से यानी आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, तब ये मसला हल हो जाता है। इसके अलावा बाद डॉक्टर हजरात ने एक कम्बिनेशन बनाया होता है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, कलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में सुबह, फ्यूकस 200 पोटेंसी में दोपहर और ग्रेफाइट्स 200 पोटेंसी में रात को देते हैं। इससे भी हमने देखा है कि काफ़ी हद तक मोटापा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम ड्रग पिक्चर की बात करें तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन भी हैं जो ड्रग पिक्चर के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर निचला दाढ़ मोटा हो तो हम लाइकोपोडियम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर टांगें थोड़ी कमज़ोर हों और ऊपर वाला दाढ़ मोटा हो तो हम कलकेरिया कार्ब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कब्ज़ का मसला हो या स्किन का मसला हो और सर्दी लगती हो तो हम ग्रेफाइट्स का अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हर्बल टिप्स के ऊपर। हर्बल टिप्स में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपका वजन कम हो सकता है। आप कोशिश करें पानी ठंडा इस्तेमाल ना करें। दिन के वक्त 1 गिलास पानी लें, इसके अंदर 1 चमचा छिलका इसबगोल डालकर रख दें। 10 मिनट बाद जब ये फूल जाए तो आप पानी पी लें। अगर मक्की या लेमन ग्रास आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, आप वहां से ले आएं। घर में लाकर आप इसको रख लें। 1 कप पानी उबलता हुआ किसी कप में डालकर रख लें और उसके अंदर 1 चम्मच लेमन ग्रास का डाल दें और उसको ऊपर आप किसी बर्तन से डांप दें। जब ये थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो आप इसको छान लें और उसके बाद इसको आस्ता आस्ता पी लें। उसके बाद आप थोड़ी सी सैर करें, आधा पौना घंटा सैर करें, तो इससे भी आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। बाद में रात नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोशिश करें पानी हल्का सा नीम गर्म हो और चंद कतरे नींबू के रस के हों। बहुत ज़्यादा नींबू डाल लेना, यानी एक पूरा नींबू या 2 नींबू निचोड़ने से गला खराब, खांसी और तरबियत में बोझलपन, और आने वाले वक्तों में हमने देखा है बाद मरीजों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। कौन सी ऐसी खुराक है जिसको हम इस्तेमाल करें तो हमारा वजन कम हो सकता है। सुबह उठें और बाद रात हम देखा है कि चाय के शौकीन होते हैं और बाद रात सिगरेट के शौकीन होते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप कहवा बना लें और 3 से 4 चम्मच दूध लें और मीठा ना डालें या शक्कर ना डालें। इस तरह आप मोटापा की तरफ नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी इस्तेमाल करते हैं तो वो मुनासिब रहेगा। इसके बाद आप सैर करें, साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं, वर्जिश करें या कोई भी ऐसा काम करें जिसके जरिए आपका पसीना निकले और आपकी कैलोरीज बर्न हो। फिर थोड़ा सा वक्फा करें, आराम करें और नाश्ता के लिए चिकनाई और फैट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि सादा रोटी हो, हल्का सालन, चाहे तो दाल पतली बना लें और इस्तेमाल कर लें। फिर लस्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी आप 1 गिलास पी लें जो कि कपड़े से छान ली गई हो। दोपहर को आप रोटी 2 के बजाय 1 कर दें और 1 प्लेट सलाद की इस्तेमाल कर लें। इसके साथ सादा रोटी और सालन जो है वो ऑयल और बटर इस्तेमाल ना करें। आप सब्जी को उबाल लें और चावल, आलू, चिकनाई इस्तेमाल ना करें। फिर आप फल ले सकते हैं जिनमें अमरूद, पपीता, इसके अलावा सेब, तरबूज वगैरह शामिल हैं। अगर आप चावल के शौकीन हैं तो इसका अच्छी तरह उबाल लें और रोटी ना खाएं, बल्कि कोशिश करें चावल कम से कम इस्तेमाल करें और अगर हो सके तो चावल इस्तेमाल ना करें। सालन में ऑयल ना डालें बल्कि उबाल लें। दोपहर के खाने के साथ स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, यानी बगैर मलाई के दूध। 1 गिलास आप दूध का लें। इसके बाद डिनर जो है हल्का और दूध हजम होना चाहिए, गजा लें। 1 रोटी ले लें या आधी रोटी ले लें। सालन हो, सब्जी उबली हुई हो या फिर दाल हो जिसके अंदर पतली बनी हुई हो। नीम गर्म पानी पी लें। फिर वॉक करें, आधा घंटे के लिए वॉक करें। फिर आप उसके बाद 1 गिलास दूध ले सकते हैं, वही स्किम्ड मिल्क। इसके अलावा आप नींद पूरी करें। 6 से 8 घंटे तक आपके लिए नींद पूरी करनी ज़रूरी है। ये जो ग़िज़ाई चार्ट है इसके ज़रिए और जो बताई गई मेडिसिन है आपको 15 से 20 दिन के अंदर और 1 माह तक आपको हर तरफा रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह आप जल्द ही मोटापे से क्योर हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।